Dear children, today in GK we will do lesson number 4, Kitchen Garden. My dear children, how are you? A very happy good morning to everyone. Dear children, today we will do a new lesson in our GK textbook. This is your GK textbook and all of you will open your textbooks on page number 6. This is page number 6. Lesson number 4 is your kitchen garden. First of all, you are going to write today's date 21/8/2021 and here classwork. Now dear children, today in this lesson we are going to study about some vegetables. आज हम इस लेसन में कुछ वेजिटेबल्स, किचन गार्डन का मतलब होता है वो गार्डन जहाँ पर सब्जियाँ या फ्रूट्स जो हैं वो उगाए जाते हैं। सब्जियाँ ज़्यादातर उगाई जाती हैं किचन गार्डन में। जैसे घर में बहुत सारी स्पेस होते हैं पीछे की तरफ, तो अगर वो खुली स्पेस होती है पर तो वहाँ पर कुछ सब्जियाँ हो गई, जैसे धनिया है, गोभी है, गाजर है, मूली है, ऐसे सारी चीज़ें उगाई जाती हैं, तो उसको हम किचन गार्डन कहते हैं। नाउ वी विल रीड हियर फर्स्ट। वेजिटेबल्स हेल्प अस टू ग्रो एंड स्टे हेल्दी। हमको सब्जियां क्यों खानी चाहिए? सब्जियां हमको क्या करती हैं? हमारे ग्रोथ के लिए भी अच्छी होती हैं। जब हमारे बढ़ रहे होते हैं तो हमारी बॉडी के लिए भी अच्छी होती है और हमको हेल्दी भी रखती है, क्योंकि जैसे जैसे आप बढ़ रहे होते हैं तो आपको ज़्यादा प्रोटीन, ज़्यादा मिनरल्स, हर चीज़ की ज़रूरत होती है। दे मेक अस स्ट्रॉन्ग टू, और वो हमको बहुत स्ट्रॉन्ग भी बनाते हैं। हमारी बॉडी को कैसे बनाते हैं? स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। द नेम्स ऑफ सम वेजिटेबल्स आर गिवन एट द बॉटम। यहाँ पर जो है नीचे आप देख सकते हैं बुक में कुछ वेजिटेबल्स के नेम दिए गए हैं और उसमें से हमको क्या करना है? नेम्स ऊपर लिखने हैं। राइट देम इन द करेक्ट कॉलम्स। अब हमको यहाँ से इसमें से सेलेक्ट करके करेक्ट कॉलम्स पे लिखना है। अब देखिए वेजिटेबल्स होते हैं वो कई तरीके के होते हैं। कुछ पत्तियाँ होती हैं वेजिटेबल्स की जिसको हम खाते हैं, कुछ जो होते हैं फ्रूट्स होते हैं, कुछ फ्लावर के तरीके से होते हैं, कुछ रूट्स होते हैं जैसे कि ज़मीन के अंदर होते हैं। पोटैटो है, रेडिश है, टर्निप है, कैरेट है, ये सारे क्या होते हैं? इनको हम रूट वेजिटेबल्स बोलते हैं क्योंकि ये ज़मीन के अंदर होते हैं। जहाँ पेड़ के नीचे जड़ें होती हैं, रूट्स होती हैं, वहाँ ये उगते हैं, इसलिए हमको इनको रूट वेजिटेबल्स कहते हैं। कुछ की जैसे हम लीव्स खाते हैं, कैबेज हो गया, स्पिनच यानी कि पालक हो गया, तो बंद गोभी है, पालक है, इन सब के, मेथी है, इन सब के हम पत्ते खाते हैं, तो इनको हम लीफी वेजिटेबल्स कहते हैं। कुछ वेजिटेबल्स ऐसे होते हैं जो ज़मीन पर जिनकी बेल फैलती है, उनको हम क्रीपर्स कहते हैं। उन बेलों को हम क्रीपर्स कहते हैं जो ज़मीन में फैलती है। जैसे कि पम्पकिन हो गया, तो पम्पकिन जो है वो है, बिटर गोर्ड है, बॉटल गोर्ड है, ये सारे वेजिटेबल्स जो होते हैं क्रीपर्स या क्लाइंबर्स में आते हैं, जिनकी जो बेल पर होते हैं, जिनकी बेलें होती हैं या तो ऊपर चढ़ती हैं और या ज़मीन पर फैलती हैं। तो पम्पकिन जो होता है वो क्रीपर पम्पकिन है, वाटरमेलन है, वो क्रीपर में आता है, और बिटर गोर्ड और बॉटल गोर्ड वगैरह जो है, बिटर गोर्ड यानी कि करेला और बॉटल गोर्ड यानी कि लौकी जो है वो क्लाइंबर्स में आती है। लेकिन यहाँ पर हमको क्रीपर्स ही दिया हुआ है, क्लाइंबर्स नहीं दिया हुआ है। तो और कुछ वेजिटेबल्स ऐसे होते हैं जो कि फ्लावर होते हैं, जिनका जो कि पार्ट ऑफ अ फ्लावर होता है पेड़ का, तो हम उनको भी खाते हैं। जैसे कि फूल गोभी है, ब्रोकली है, वो सब फ्लावर्स होते हैं। तो सबसे पहले हम वी विल टेक अ लुक एट विच वेजिटेबल्स, व्हाट ऑल वेजिटेबल्स आर गिवन हियर। दिस इज़ योर कॉलीफ्लावर, कैरेट, बिटर गोर्ड, यानी कॉलीफ्लावर यानी कि फूल गोभी, कैरेट यानी गाजर, बिटर गोर्ड यानी करेला, बॉटल गोर्ड लौकी, ब्रोकली को ब्रोकली ही कहा जाता है, ये एक तरीके से हरी फूल गोभी जैसी दिखती है, कैबेज, ये हमारे इंडियन फूड में कम इस्तेमाल होती है, इंटरनेशनल क्यूजीन्स में जो है मिक्स ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है इनको। ये है कैबेज यानी कि पत्ता गोभी या बंद गोभी जिसको हम बोलते हैं। दिस इज़ योर टर्निप, शलगम, रेडिश यानी कि मूली, पम्पकिन कद्दू, और स्पिनच जो है इसको हम बोलते हैं पालक। अब इसमें से जैसे हमने बिटर गोर्ड, बॉटल गोर्ड, करेला, लौकी और पम्पकिन, ये चीज़ें बेल पर होती हैं। जैसे अब ये जो है फ्लावर है, ब्रोकली और कॉलीफ्लावर ये फ्लावर है,
कैरेट, टर्निप और रेडिश जो है ये रूट वेजिटेबल है, और कैबेज और स्पिनच जो है वो लीफी वेजिटेबल्स हैं जिनके पत्ते खाए जाते हैं। अब हमको यहाँ पर उनके करेक्ट कॉलम्स में लिखना है। सबसे पहले हमको लिखना है रूट वेजिटेबल। कौन से वो वेजिटेबल्स हैं जो ज़मीन के अंदर होते हैं, रूट के पार्ट में उगते हैं? कैरेट, रेडिश और टर्निप, गाजर, मूली, शलगम। वेजिटेबल्स ऑन क्रीपर्स, यानी कि बेल में जो उगने वाले हैं, जो ज़मीन में क्रीपर्स एक्चुअली जो होती है वो ज़मीन पे फैलने वाली बेल होती है, लेकिन बॉटल गोर्ड और बिटर गोर्ड जो है वो क्लाइंबर्स होते हैं जो कि बेल ऊपर चढ़ती है। लेकिन हमको यहाँ पर एक ही चीज़ सी है, होते बेल पर ही हैं, इसलिए ये है पम्पकिन यानी कि कद्दू, बिटर गोर्ड करेला और बॉटल गोर्ड जो है वो लौकी। लीफी वेजिटेबल्स, वो वेजिटेबल्स जिनके हम पत्ते खाते हैं, वो है कैबेज और स्पिनच, गोभी, बंद गोभी और पालक। फ्लावर वेजिटेबल्स, फ्लावर वेजिटेबल्स मीन्स जिनका हम फ्लावर के फॉर्म में होता है, कॉलीफ्लावर, फूल गोभी और ब्रोकली। अब आपको ये टेक्स्ट बुक में लिखने के बाद अब ये सारी चीज़ें आपको नोटबुक में भी लिखनी है। सो हाउ यू आर गोइंग टू राइट दिस इन योर नोटबुक, लेट अस सी दैट। इन योर नोटबुक डियर चिल्ड्रन यू विल स्टार्ट फ्रॉम न्यू पेज। नए पेज से नोटबुक में आप फर्स्ट ऑफ ऑल डेट डालेंगे 21/8/2021, क्लास वर्क, लेसन नंबर 4, किचन गार्डन, ये सब हेडिंग वगैरह डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1, राइट द नेम्स ऑफ वेजिटेबल्स। यहाँ पर CW and HW वन टाइम, दैट मीन्स क्लास वर्क वन टाइम और होमवर्क वन टाइम। यहाँ सारे वेजिटेबल्स के आप नाम लिखेंगे। CAULI कॉली, FLOWER फ्लावर, कॉलीफ्लावर, CARROT कैरेट, BITTER बिटर, GOURD गोड, बिटर गोड, TURNIP टर्निप, CABBAGE cabbage, BROCCOLI broccoli, BOTTLE bottle, GOURD gourd, bottle gourd, RADISH radish, PUMPKIN pumpkin, and 10th one is SPINACH spinach. आफ्टर राइटिंग दिस क्लास वर्क वन टाइम एंड होमवर्क वन टाइम, आपको क्वेश्चन नंबर 2 लिखना है। राइट द नेम्स ऑफ सम वेजिटेबल्स, क्लास वर्क वन टाइम एंड होमवर्क वन टाइम। फर्स्ट ऑफ ऑल रूट वेजिटेबल, कैरेट, रेडिश, टर्निप। वेजिटेबल ऑन क्रीपर्स, pumpkin, bitter gourd, bottle gourd. Leafy vegetables, cabbage and spinach. And flower vegetables, cauliflower and broccoli. सो ये सारी चीज़ें दोनों पेज आपको वन टाइम क्लास वर्क और वन टाइम होमवर्क करना है। दैट मीन्स टोटल 4 pages इन नोटबुक एंड 1 page you have to complete it in your textbook. So dear children, we will meet on the next turn with a new lesson in our GK notebook textbook. Till then, bye bye and have a nice day.